ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार आप खुद। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियाँ आपका कल लिखेगी। उस पल से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जिस पल से आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकती। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। महादेव कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो किसी की भी ना सुने। लोग तो कहेंगे ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितनी मजबूत है वो ये नहीं जानते। ये सिर्फ आप जानते हैं। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है तो सिर्फ अवसर, और उस अवसर को सही समय पर पकड़ने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अवसर को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि उस अवसर को अपनी महान सफलता में बदल देंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया उसे अपनी नजरों में कभी नहीं उठाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर, अपने कौशल पर काम करना शुरू कीजिए। महादेव कहते हैं, खुद को झूठी तसल्ली देना बंद कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करोगे जो आज करने वाले हैं? अर्थात अगर आपको पता हो आज आपका आखिरी दिन है तो आप दोगुनी जोश और उत्साह के साथ अपने आखिरी दिन को जिएंगे या बचे हुए काम को करेंगे। अगर ऐसा जोश और उत्साह आप प्रतिदिन अपने जीवन में लाए तो आप अपने जीवन को बदल कर रख देंगे। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको इस दुनिया के बनाए बेड़ियों नियमों से बाहर निकलना होगा। ये दुनिया जैसी है वैसे ही आपको बनाना चाहती, आपको अपने बनाए पद्धतियों और नियमों से जकड़े रहना चाहती है। महादेव कहते हैं, अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का नेतृत्व करना है, या आप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पैरों पर नए पत्ते आते, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद भी अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। निंदा से घबराकर अपने तय लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते निंदा करने वाली की राय अक्सर बदल जाती है। हालात चाहे जैसा भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग चाहे जितनी भी खिलाफ हो, बस तुम्हें झुकना नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। अगर अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं, जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और परिवर्तन को स्वीकार करने जो आपको मजबूत बनाए और पूरा करें, उसे करना ही सही मायने में जीवन की सही परिभाषा है। कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भले ही आप कितने ही समझदार हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में जरूर पड़ेंगे। मन पर नियंत्रण रखना सीखे, क्योंकि अनियंत्रित माने आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी। महादेव कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपका मेहनत तो करनी ही होगी। यदि आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी।
हमें कोहरा एक बहुत ही बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते और बहादुर रास्ता खोजते। जिंदगी में जब आप सफलता की शिखर की ओर बढ़ रहे हो तो अपने मित्रों या लोगों का उपहास ना बनाए, क्योंकि भगवान ना करे किसी परिस्थिति ने आपको नीचे की ओर धकेल दिया तो यही लोग आपकी ढाल बनेंगे और आपकी मदद करेंगे। महादेव कहते हैं, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता क्या आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते। सिर्फ इच्छाएं रखने से आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो आपका भाग्य बदल देगा तो यकीन मानिए वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद अपना सबसे अच्छा मित्र बनिए और अपनी मदद कीजिए। आप अपना भाग्य खुद लिख देंगे। आपको जो भी मिला है आपके भाग्य से ज्यादा ही मिला है। अगर आपके पैर में जूते ना हो तो अफसोस ना करें, क्योंकि दुनिया में तो बहुत से ऐसे भी लोग जिनके पास तो पैर ही नहीं है। अगर आपको खुश रहना है अपनी असफलता के बावजूद भी तो अपनी प्रबल सोच से संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी असंतुष्टि से आती है। अपनी असफलता को ऐसे भूलिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है जो आपको खुशी देगी, पर असल में आपकी खुशी आपके अंदर है और आपकी सोच पर निर्भर करती है। दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं और मुरझा गए तो कभी हरे नहीं होते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। एक बार की बात है, एक निःसंतान राजा था। वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी के खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।